हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जीके स्टडी मास्टर। जैसे कि हमारा हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था और हिस्ट्री के टॉपिक में कंटिन्यू क्या चल रहा था, एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। और वो हमारा लास्ट चैप्टर या लास्ट पेज पर बच जाता है, जो हमारा क्या रहता है, फ्रांस। जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे यूरोपियन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आप वो सब प्रीवियस वीडियो आई बटन को प्रेस कर वो सब वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वो सब देखने के बाद आपको इसका भी लिंक समझ में आया कि फ्रांस भी आए थे और उन्होंने क्या किया, किस तरह से उनका फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ, वो सब आप देख सकते हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं 1664 में सबसे पहले फ्रांसिस आए थे, जिनका नाम क्या था, फ्रांस के लोग आए थे, कॉलबर्ट। अब ये कॉलबर्ट कौन थे? कॉलबर्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कॉलबर्ट वाज द मिनिस्टर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ही वाज द मिनिस्टर ऑफ, he was the minister of Louis XIV। लुईस 14 कौन थे? किंग थे ऑफ फ्रांस। सबसे पहले जो फ्रांस से आने वाले कौन थे? रॉबर्ट थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1664 में ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होती है इंडिया में, इस्टेब्लिश इन इंडिया। लेकिन अगर पेपर में इसका एक्चुअल नाम पूछा जाए तो इसका एक्चुअल नाम क्या होता है? कैंपेनी डी एंड्स ओरिएंटल। ओके, 1664 ईस्वी में फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है कहां पर ये इस्टेब्लिश होते हैं वो देखते हैं। सूरत पे ये इस्टेब्लिश होती है, सूरत डिस्ट्रिक्ट में ये इस्टेब्लिश होता है फर्स्ट फैक्ट्री। किसका? फ्रांस का। आगे चलते हैं 1669 ईस्वी में सेकेंड फैक्ट्री इस्टेब्लिश की जाती है बाय फ्रांस के द्वारा। ये कहाँ इस्टेब्लिश की जाती है? मुसलीपट्टनम पर। कहाँ पर? मुसलीपट्टनम पर। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1672 ईस्वी में जो फ्रांस के गवर्नर थे इंडिया में, फ्रांस गवर्नर जिनका नाम क्या था फ्रांस गवर्नर का? फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन ये क्या करते हैं? ये अटैक कर देते हैं। किसके ऊपर? ये अटैक कर देते हैं, अटैक ऑन शेर खान लोदी। शेर खान लोदी पर ये अटैक कर देते हैं और शेर खान लोदी से ये क्या ले लेते हैं, क्या कैप्चर कर लेते हैं? पुडुचेरी। पुडुचेरी, जैसे कि हम लोग जानते हैं पुडुचेरी का नाम क्या बन जाता है? पुडुचेरी बिकम पौंडीचेरी। और ये पौंडीचेरी ही सेंट्रल हो जाता है किसका? फ्रांस का, इन इंडिया में। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग 1690 से लेकर 1692 तक देखते हैं। 1690 से लेकर 1692 तक फ्रांस, जो फ्रांस के लोग रहते हैं
वो क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं फैक्ट्री। कहाँ पर, इन चंदन नगर वेस्ट बंगाल, चंदन नगर इन वेस्ट बंगाल। फ्रांस के द्वारा अगर हम लोग देखा जाए 1721 ईस्वी में, 1721 ईस्वी में फ्रांस के द्वारा मॉरिशस को कैप्चर किया जाता है। फ्रांस के द्वारा 1723 ईस्वी में मलाबार को कैप्चर किया जाता है और फ्रांस के द्वारा ही 1739 ईस्वी में कैरेकल को कैप्चर किया जाता है। कैरेकल को कैप्चर किया जाता है। ये 3 स्टेट को कैप्चर करते हैं फ्रांस के द्वारा। अब हम लोग वो देखते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं जिसमें हम लोग फ्रांस का और ब्रिटिशर्स के साथ कैसे वार होता है, क्या रीज़न रहता है, ईयर देखते हैं। अब हम लोग वो देखने जा रहे हैं। अब हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें क्या क्या होगा, वार, ईयर, रीजन और ट्रीटी। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आया था। फर्स्ट कर्नाटिक वार जो हुआ था, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, जिसका अगर हम लोग ईयर जानने की कोशिश करें तो इसका ईयर क्या है, 1746 टू 1748। रीजन क्या रहता है, रीजन रहता है ऑस्ट्रेलियन पे कैप्चर करने की वजह से। रीजन क्या आता है, फॉर द कैप्चर ऑफ ऑस्ट्रेलियन पे कैप्चर करने की वजह से। इसकी वजह से कौन सी ट्रीटी अपनाई जाती है वो देखते हैं। ट्रीटी का नाम है पीस ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापले, ये हमारा पहला ट्रीटी है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कर्नाटिक वॉर कब होता है, सेकेंड कर्नाटिक वॉर, जिसका अगर हम लोग डेट जानने की कोशिश करें 1749 टू 1754, जिसमें रीजन क्या रहता है, फ्रांस और ब्रिटिश दोनों ही इंटर कर देते हैं इंडियन के पॉलिटिकल मैटर पर। रीजन क्या रहता है, फ्रांस एंड ब्रिटिश बोथ आर इंटर इन पॉलिटिकल मैटर। जिसकी वजह से इंडियन के जो रूलर रहते हैं वो इनके खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसमें एक ट्रीटी साइन होती है जिसे ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम लोग थर्ड कर्नाटिक वार को जानने की कोशिश करते हैं, थर्ड कर्नाटिक वार सेवनटीन 56 से 1763 के बीच में होता है, जिसका अगर हम लोग रीजन जानने की कोशिश करें तो इसका रीजन क्या रहता है कि ब्रिटिशर्स भी हिंदुस्तान पे कब्जा करना चाहते, कैप्चर करना चाहते और फ्रांसिस भी, लेकिन ब्रिटिशर आप जानते हैं पावरफुल होने की वजह से रीजन इनका पावर खत्म कर दिया जाता है। एंड ऑफ फ्रांसिस इन इंडिया बाय ब्रिटिशर्स। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रीटी जानने की कोशिश करें कि यहाँ कौन सी ट्रीटी अपनाई जाती है तो है ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस कब साइन होती है, 1763 में।
इसका रिजल्ट क्या आता है। अब रिजल्ट जानने की अगर कोशिश करें तो हम लोग जैसे ही यहाँ से रीज़न से ही समझ में आता है कि फ्रांसीसी ख़त्म हो जाते हैं, ब्रिटिशर्स भारी पड़ जाते हैं किसके ऊपर, फ्रांसिस के ऊपर, और पूरे के पूरे इंडिया पर ब्रिटिशर्स का कैप्चर होने लगता है। लेकिन इसमें और एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है जो एग्ज़ाम में आ चुका है और आने का चांस भी रखता है। 1760 में एक वॉर होता है जिसे किस नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ वंडी वॉश। जैसा कि हम लोग जानते हैं बैटल ऑफ वंडी वॉश किन किन के बीच में होते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रांसिस के बारे में और ब्रिटिशर्स के बारे में, बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटिशर्स। इस जंग के बाद ही रिजल्ट सामने आ जाता है कि ब्रिटिशर्स भारी पड़ गए किसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर। यह था हमारा टॉपिक फ्रांस, और ये हमारा टॉपिक पूरा ही कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और किसी तरह का अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।